कैमरे के फ्रेम में जो आपको ये शख्स दिख रहा है, इसका चेहरा भले ही साधारण हो, लेकिन अगर आप इसे सादगी और सरल इंसान समझ रहे हो तो थोड़ा सावधान हो जाइए। दरअसल कैमरे में दिख रहा ये शख्स बड़ा शातिर इंसान है और इसका पूरा नाम रीशु रंजन सिन्हा है और उम्र 39 साल के तकरीबन। इसने कार्य की शुरुआत यानी अपने करियर की शुरुआत कबाड़ ठेकेदार के रूप में काम शुरू करने वाले रीशु श्री को सचिवालय के लोग बड़े अदब के साथ रीशु बाबू के नाम से बुलाते हैं। सचिवालय में जब रीशु बाबू की एंट्री होती है तो अधिकारी से लेके कर्मचारी रीशु बाबू को सलाम करता है, उसे उसका हाल चाल जानता है। आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ उठने बैठने वाले लोगों के बीच रीशु की पहचान ऐसे जादूगर के रूप में थी जो बड़े बड़े अधिकारियों से काम करा दे, पलक झपकते ही जो काम होने लायक भी ना हो उसे भी पूरा कर दे। यानी रीशु श्री का रुतबा और वर्चस्व सर चढ़ कर बोलता था और प्यार से लोग रीशु बाबू को बड़े इज्जत और सम्मान के साथ काम देते थे, चाहे टेंडर पास कराना हो या ट्रांसफर पोस्टिंग। यही वजह है कि ठेकेदार से लेकर अधिकारी कर्मचारी तक अपना काम निकालने के लिए उसके पास पहुंचते थे। बुधवार को बिहार पुलिस की इकाई एसयूवी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पटना में रीशु श्री के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान जेवरात और कैश मिले। एसयूवी की टीम दस्तावेजों, बैंक लेन देन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि रीशु श्री कौन है, किस तरह अधिकारियों से काम निकलवाता था, कैसे कमीशन लेता था, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल सरकारी टेंडर दिलाने के बदले आईएएस अधिकारियों को पैसे और दूसरी सुविधाएं देना। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर को परिवार समेत विदेश घुमाया। 2014 बैच की आईएएस अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा के विदेश यात्रा का खर्च उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी की जांच में पता चला कि रीशु कुछ अहम सरकारी विभागों में हजारों करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिचौलिए की भूमिका निभाता था। ठेकेदार, दलाल, यहां तक कि अच्छी पोस्टिंग चाहने वाले अधिकारी कर्मचारी भी उसे ऐसा जादूगर मानते थे जो बड़े बड़े अधिकारियों से चुटकियों में काम करा देता था। रिपोर्ट्स के अनुसार रीशु श्री बिहार के कुछ आईएएस अधिकारियों की संपत्ति मैनेज करता था, उसे विदेशों में सुरक्षित ठिकानों में जमा कराने में भी मदद करता था। उसने 12 आईएएस अफसरों की प्रॉपर्टी फ्रांस, यूएई और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में बनवाई। पिछले 6 साल में उसने तुर्की, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, दुबई, बहरीन, अबू धाबी, भूटान, थाईलैंड, जेद्दा, शारजाह आदि देशों की कई बार यात्राएं कराई। रीशु ने अधिकारियों के नाम पर देश और विदेश में निवेश किया है। वह अधिकारियों को काम के बदले देश और विदेश जहां चाहे पैसे पहुंचाने या संपत्ति दिलाने का वादा कर लुभाता था। रिपोर्ट की माने तो ईडी के अधिकारियों ने पता किया कि बिहार की नौकरशाही व्यवस्था में रीशु की बेहद मजबूत पकड़ थी। सचिवालय में उसे साहबों की तरह ट्रीट किया जाता था। स्थिति यह थी कि कुछ विभागों में बड़े ठेकों से जुड़े बड़ी फाइल उसकी सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ती थी। कबाड़ ठेकेदार से सबसे बड़ा दलाल बन बैठा रीशु। रीशु श्री पहले कबाड़ ठेकेदार था। कबाड़ ठेकेदार का ठेका लेने का उसका सरकारी ऑफिस में आना जाना शुरू हुआ। उसने जल्द ही सरकारी बोर्डों, संगठनों और विभागों में पैठ बना ली। जैसे जैसे रसूख बढ़ा, बड़े बड़े ठेकों से जुड़ गया। 2021 में उसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सलाहकार नियुक्त किया गया था। देखते ही देखते रीशु शहरी विकास, आवास, जल संसाधन और स्वास्थ्य जैसे विभागों में ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए ऐसा व्यक्ति बन गया जिसकी मदद बिना सौदा नहीं हो पाता था। आरोप है कि उसने कई सेल कंपनियां बनाई, इनमें आईएएस अधिकारियों का निवेश था। आपको बता दें कि कैसे काम करता था रीशु श्री। रीशु मीठी जुबान में बात कर सकता था। वो बड़े बड़े अधिकारियों के करीब पहुंच जाता था, उनके काम कराता। धीरे धीरे उसने कई अधिकारियों का भरोसा जीता, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए, महंगे तोहफे दिए।
अधिकारियों और उनके परिवार के लोगों के घूमने फिरने का इंतजाम किया, अधिकारियों की पत्नी और बच्चों के जन्मदिन पर बधाई देता, उसके लिए शानदार पार्टियों का इंतजाम करता था। इन सब के बदले उसे अधिकारी मनचाहे ठेकेदार और टेंडर दिलाने और दूसरे काम कराने में मदद मिलती थी। कौन है ऋषि सूरी का कैसी है ऋषि सूरी की लाइफ स्टाइल? ठेकेदारी और दलाली से अकूल कमाई करने वाले ऋषु लेविस लाइफ जीता है। महंगे कपड़े घड़ियां पहनता है, पटना से बाहर जाने पर महंगे होटलों में ठहरता था। आरोप है कि ऋषु ने पिछले 7-8 साल में 58 करोड़ रुपए से ज्यादा 61 संपत्तियां खरीदी हैं। मात्र सेवा कंस्ट्रक्शन कंपनी ऋषु के स्टाफ संतोष कुमार के नाम पर थी। संतोष ऋषु की कंपनी रिलायबल इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था। मात्र सेवा कंस्ट्रक्शन को मिले सब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ऋषि को फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाने का ठेका दिलाने के बदले 8 से 10% कमीशन दिया गया। बाद में पता चला कि मात्र सेवा कंपनी की तरफ से सचिव संजीव हंस को 67 लाख रुपए दिए गए। आपको बता दें कि 13 जून 2025 ईडी ने देश भर में ऋषु श्री के 9 ठिकानों पर दबिश की। पटना, मुजफ्फरपुर, पानीपुत्र, सूरत के ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई हुई। पटना के गोला रोड स्थित सामान्य प्रशासन विभाग के अंडर सेक्रेटरी विनोद कुमार सिंह के आवास पर भी दिन भर छापेमारी चली। विनोद कुमार सिंह ऋषु के इशारे पर सामान्य प्रशासन के माध्यम से छोटे कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने का काम देखते थे। ईडी को संदेह है कि ऋषु श्री ट्रांसफर पोस्टिंग सिंडिकेट में मजबूत पकड़ थी और वह कई जिले अपने नेटवर्क के जरिए अधिकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग तय करता था। 26 नवंबर 2025 प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ऋषु श्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अहमदाबाद, सूरत, गुड़गांव और नई दिल्ली के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। करीब 33 लाख नगद, कई डिजिटल उपकरण और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। 27 मई 2026 एसयूवी ने पटना के मीठापुर स्थित ऋषु के कई ठिकाने कांताराम सखी इनक्लेव में छापेमारी की। जेवरात और कैश मिले। ये आपको बता दे कि लगातार ऋषु से जुड़े अन्य मामलों की जानकारी कहीं ना कहीं तफ्तीश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीए समाचार।